नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा का मंदिर में। आज हम कक्षा 5वीं की संस्कृत पुस्तक दिव्यम का नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम अध्याय का सरल अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ, प्रश्नोत्तर तथा अभ्यास को आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए अब प्रारंभ करते हैं कक्षा 5 संस्कृत दिव्यम के अध्याय। प्रथमा पाठ संस्कृत वर्णमाला। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं जैसे गुजराती, बांग्ला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि की जननी कहा जाता है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई है। भाषा का प्रयोग अपनी बात कहने, बोलकर या लिखकर और दूसरों की बात समझने, सुनकर या पढ़कर के लिए किया जाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। सभी को पता है मौखिक भाषा जो बोलकर बोली जाती है, लिखित भाषा जो लिखकर दूसरों को समझाई जाती है। तो चलिए अब देखते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत व हिंदी भाषा की वर्णमाला एक ही है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। यानी कि जो हमारे वर्णों का समूह है जिसमें 46 वर्ण हैं, तो उनको हम दो भागों में बांट देंगे, आधे वर्णों को स्वर में और आधे वर्णों को व्यंजन में। देखें, स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। ये निम्नलिखित हैं: ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। विद्यार्थियों, आप सभी को पता ही है कि व्यंजन हमेशा आधा होता है। हमेशा व्यंजनों के नीचे एक हलंत लगाया जाता है। उस हलंत को हटाने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन मूल रूप में हलंत के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। जैसे क व्यंजन का मूल रूप होता है क के नीचे हलंत, यानी कि आधा क। व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। व्यंजन 33 व्यंजन आपको दिखाए गए हैं। एक तालिका में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के रूप में दिखाए गए हैं। अब देखिए अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं? अयोगवा ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। अयोगवा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुस्वार, जिसमें न होता है, और दूसरा होता है विसर्ग, जिसमें शब्द के अंत में 2 बिंदियां लगाई जाती हैं। जैसे अनुस्वार को देखेंगे हम संपन्न और पंकज। विसर्ग में बोला जाता है पुण्य और प्रातः। चलिए अब देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो क्या है? संस्कृत। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? यानी वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्गों का नाम वर्ग के वर्ण पर आधारित होता है। कौन से वर्ण पर? प्रथम पर। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? कुल मिलाकर होते हैं 46। नेक्स्ट प्रश्न आता है शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे संज्ञा, पंखा, हिंदी, संपूर्ण, राम, स्नेह, पुण्य, स्वतः।
प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, निम्न वर्णेभ्य व्यंजनानि पृथक कृत्वा लिखति, यानी निम्न वर्णों से व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। आपको इसमें से व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना है। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, व्यंजने सह स्वरान मेलियत लिखत च, व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाइए और लिखिए। जैसे कि च जमा अ तो बन जाता है चा, म जमा री यानी मृ, ल जमा ई यानी ली, न जमा उ यानी नु, थ जमा ई यानी थी, ब जमा उ यानी बू, स जमा अ यानी स, फ जमा ए यानी फे, ज जमा ओ यानी जो, र जमा ए यानी रे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, निम्न व्यंजनानि वर्गानुसारेण लिखत, निम्न व्यंजनों को वर्ग के अनुसार लिखिए। तो आपको एक छोटा सा तालिका दी गई है और तालिका के साथ में आपको दिया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो आप वर्गों के अनुसार तालिका में से वर्ण को ढूंढेंगे और उनके साथ लिखेंगे। जैसे क वर्ग में क की लाइन में कौन से वर्ण आते हैं, ख और घ। च वर्ग में कौन से आएंगे, ट में कौन से आएंगे और त में कौन से आएंगे और प में कौन से आएंगे। इसके लिए आपका व्यंजन और स्वरों को याद करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको स्वर और व्यंजन याद हो जाएंगे तो आपके लिए सब इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौशलम आप स्वयं लिखने का प्रयास करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं द्वितीय अध्याय के साथ बहुत जल्द ही। आप अभी अपने इस अध्याय का अभ्यास करें। धन्यवाद।